बिहार चुनाव से जेएमएम के बाहर होने के बाद झारखंड में राजनीतिक भूचाल। सुदीव्य सोनू का फूटा आरजेडी पर गुस्सा, कहा बिहार में नहीं हुआ गठबंधन धर्म का पालन। घाटशिला उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन, बीजेपी और जेएमएम के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पर्चा। 11 नवंबर को होना है चुनाव। रांची में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होगा आयोजन। खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू। 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी में होगा आयोजन। झारखंड पुलिस ने मनाया पुलिस संस्मरण दिवस। राज्य के जिलों में किया गया परेड का आयोजन। शहीद पुलिसकर्मियों को किया गया याद। और बिहार में चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन चौकस, सुरक्षा का रखा जा रहा विशेष ध्यान। जिला पुलिस बल की ओर से चलाया जा रहा है विशेष जांच अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों झारखंड के राजनीतिक समंदर में भूचाल आ गई है। बिहार चुनाव से जेएमएम के बाहर होने से झारखंड के राजनीतिक समंदर में तूफान आ गई है। पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जेएमएम कोटे से मंत्री सुदीव्य सोनू ने आरजेडी और कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरजेडी ने इस आरोप को निंदनीय करार दिया है। इस बीच बीजेपी ने महागठबंधन में जेएमएम को ठगने का आरोप लगाया है। बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक राजनीतिक दल जो पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे, बहुत सी बातें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार में माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी द्वारा हमारे राजद नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्हें धूर्तता शब्द कहकर बोलने का काम किया गया है, जो काफ़ी आपत्तिजनक है और पीड़ादायक है। हम ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। राजनीति में कटुता होती है, लेकिन अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है। बिहार में निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सका, ये अफसोस है। बिहार के हमारे इंडिया नेताओं को भी अफसोस है। लेकिन इस टाइप का आरोप लगाना कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। राजनीति में परिस्थिति के अनुसार जो है समझौता होती है, स्थिति बनती है, लेकिन किसी कारण से बिहार में आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ सके। ये बिहार का चुनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग और उम्मीदवारों की घोषणा भी करती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार दावा कर रहा था कि हम बिहार के चुनाव में भागीदार बनेंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठगने का काम किया। केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठगने का काम नहीं किया, बल्कि झारखंड के जनता की अस्मिता। उधर कैमूर जिले में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी अभियान चलाया।
कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आनंद सिंह ने चुनावी दौरा किया। इसी बीच मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि एनडीए या महागठबंधन की सरकार बनने नहीं जा रही है। साथ ही दावा किया कि इस बार कैमूर जिले में चारों विधानसभा सीट पर जनसुराज जीत रही है। आज मैं शुरुआत ही किया हूँ अपने प्रिय और अभिभावकों के गांव मछनाटा से, और यहाँ से निकलने के बाद मैं सरियाओं, गोसैसीपुर, कुसहरिया, दुर्गावती इलाके का ये सबसे दक्षिणी इलाके का गांव माना जाता है और बड़े ही समृद्ध और बड़े ही विचारवान यहाँ के लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से मैं शुरुआत करूँ, यहीं से अपने अभिभावकों का आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूँ। क्या मुद्दा रहेगा जो इस बार जो देखिए, यहाँ की मुद्दा तो यूँ पड़ी रह गई पूरे रामगढ़ में। आज भी आप देख रहे हैं, मैंने देखा है, एक रोज़ घूम रहा था मैं नुआओं के इलाके में, लाइव भी हुआ था मैं 9 बजे रात को। अभी भी 1500 की आबादी में एक विद्यालय नहीं है रामगढ़ विधानसभा में, जो कि गरीब गुरुओं का डेरा है, श्री रामपुर डेरा, हरिहरपुर डेरा। तो मैंने देखा कि वहाँ न विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, न वहाँ आंगनबाड़ी का सेंटर बना है अभी तक, न वहाँ सामुदायिक भवन है। तो आप सोच सकते हैं कि रामगढ़ का विकास कहाँ खड़ा है। इधर घाटशिला उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन मैदान में हैं। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। वैसे आज नामांकन के आखिरी दिन भारत आदिवासी पार्टी ने पंचानन सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विकास हेम्ब्रम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। वैसे 22 अक्टूबर से बड़े राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली से कोलकाता NH-19 पर कैमूर पुलिस व केंद्रीय पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। राज्य में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कैमूर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश से आने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी बीच दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 24 घंटे जांच अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर शराब, पैसे और ज्वेलरी जैसे सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार विशेष अभियान चलाकर शराब की भी बड़ी खेप पकड़ी गई है। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल का असर देखने को मिला। रांची के बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की बढ़ी मांग के बीच दीपावली से जुड़े लोकल उत्पादों की जमकर खरीदारी हुई। इसे लेकर झारखंड बीजेपी का कहना है कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना बेहद जरूरी है और लोकल उत्पादों की बढ़ी खरीदारी स्वागत के योग्य है। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी अभियान चलाया। आगे भी हम चलाएंगे। ये कोई एक दिन का अभियान नहीं है, ये हमारे दिल में बसने वाली बात है। जब हम इसको आत्मसात कर लेंगे, जब भारत का एक एक नागरिक 140 करोड़ लोग अगर ये तय कर लें कि हम भारत का ही सामान खरीदेंगे, भारत में निर्मित सामान ही खरीदेंगे, तो देखते देखते भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई हुनर की कमी नहीं है। तो दुनिया को ऐसे ऐसे उत्पाद बेचते थे जो कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग। तो केवल यहाँ एक बार संकल्प शक्ति की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि वो संकल्प शक्ति अब जागृत हो रही है
और भारत में वो ताकत है कि अगर एक बार वो जग जाए तो फिर दुनिया को हम लुभा ले सकते हैं दुनिया से। झारखंड में आज पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 के परिसर में राज्य एवं देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल एवं पारा मिलिट्री फोर्स के शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्य के डीजीपी के साथ ही वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संस्मरण दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि इस वर्ष देश के पारा मिलिट्री फोर्स तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के कुल 191 पदाधिकारी एवं जवान अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उधर चतरा जिले में भी पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। मंगलवार को पूरे देश के साथ साथ चतरा जिले में भी पुलिस संस्मरण दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस कप्तान सुमित अग्रवाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन, वरीय पुलिस अधिकारी तथा थाना प्रभारी एवं जवान उपस्थित हुए। इस दौरान सभी शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस वर्ष पूरे भारत में 191 पुलिस बल के जवान और पदाधिकारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान की स्मृति में इस दिवस को पूरे देश की पुलिस संस्थाएं श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाती हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी शहीद हुए हैं उनको स्मरण किया जाता है, नमन किया जाता है। और चतरा जिला बल से जितने भी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके परिवार को बुलाया जाता है, उनके साथ रहते हैं, उनकी कोई भी समस्याएँ होती है उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है देश की सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी निभाते हैं। जब से हम लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब से ये कभी भी बली नीति पे सेक्रीफाइस करने के लिए हम करते हैं और इसका फल है कि आज हम इतनी सुरक्षित हैं। राजधानी रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक मोराबादी स्टेडियम में सैफ गेम का आयोजन किया जाएगा। रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, जिसका भव्य आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 दक्षिण एशियाई देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। महाराष्ट्र से हूँ और बहुत अच्छा लगा, वेलकम बहुत अच्छा हुआ। जैवलिन थ्रो करते हैं। हाँ, कहाँ की टीम सबसे टफ है? नहीं, श्रीलंका वाला एक जैवलिन में अच्छा है। अच्छा टीम है। हाँ, लेकिन क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस होगा? हमारा अच्छा होगा क्योंकि हम अभी ओपन नेशनल खेल के इधर से गए थे और अच्छा होगा और इंडिया टीम अच्छे करेगी। मस्त, एकदम बढ़िया स्वागत किया है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। देख के बहुत एक्साइटेड भी हो गए क्योंकि अभी चैम्पियनशिप है तो और एक्साइटमेंट और बढ़िया, एकदम एक्साइटेड है हम सब। कहाँ से है आप? हम महाराष्ट्र से, पुणे से आए हैं। अभी मैं 4x100 की टीम में हूँ और नव टाकड़कर करके SAAF करके फेडरेशन का मैचेस है, साउथ एशियन गेम्स, तो उसके लिए मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4x100 के लिए। कैसा प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन तो अच्छा हो गया है। अभी जस्ट जूनियर नेशनल हुआ था तो उसमें आई प्लेस्ड 3rd, ब्रॉन्ज लगाया 200 में। इस बुलेटिन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।